Welcome back to the episode 3 of the power of positive thinking. And I'm energetic because topic यही है how to have constant energy. Firstly, starting from the thing जो हमारी हर एपिसोड में सेम रही है, which is how we think we feel has a definite effect on how we feel physically. For me, whenever मेरी एक आदत है which I want to share and mostly लोगों की होगी, whenever we are tired from school, whenever we are tired from college, मैं हमेशा ये कहती हूँ यार सर में दर्द हो रहा है. अगर नहीं भी हो रहा होगा ना, मेरा फ्रेंड ग्रुप में एक है, हम बोलेंगे यार हमारे सर में दर्द हो रहा है. एंड फ्रॉम दैट थिंग हमारा माइंड परसीव करता है कि मतलब हो रहा है, बिकॉज हम बोल रहे हैं तो हील परसीव लाइक कि वाकई हो रहा है. एंड देन ही मेक्स अस फील टायर्ड, यू नो. इफ़ वी थिंक वी आर एनर्जेटिक, मैंने ये बुक कल सुबह पढ़ी थी एंड द रीज़न आई एम मेकिंग इट अभी आज क्योंकि आई वाना इम्प्लीमेंट दिस थिंग. मैंने कल पूरा दिन आई ट्राइड कि मैं ये बुक पढ़ूँ, मैं अपने दिमाग में सही बातें लाऊँ. इफ़ आई एम टायर्ड और मैं दिमाग में सोचूँ कि आई एम नॉट टायर्ड, आई एम एनर्जेटिक, और मैंने ऐसा कोई काम किया भी नहीं है, इवन कि मेरे से ऐसी बात ऑफ है और मैं घर में हूँ, it was very beneficial, truly was very beneficial. Like अगर आप अपने दिमाग में जो सोचते हो, you will start feeling that physically, you know. इसलिए कहते हैं कि if you are tired, आप थोड़ा सा रेस्ट ले लो, बट आप दिमाग में ये नहीं सोचो यार मैं नहीं कर सकता, मैं बहुत थका हुआ हूँ, ये वो. नो, because 90% your brain perceives and you do that action ना. You feel physically कि आप tired हो. अगर आप नहीं भी होगे but you're thinking it in your brain, you'll feel that you are tired. Second main concept which is like discussed in this book is about that believe that God is the main source of energy. He is giving you energy physically, in your mind, spiritual energy. Every energy comes directly from the God. So if a person जिसने अल्लाह ताला से अच्छा ताल्लुक़ रखा ही नहीं है, he will already feel tired, you know. कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम नमाज़ नहीं पढ़ रहे, हम कोई और चीज़ नहीं कर रहे, हमें एक सुकून नहीं होता, यू नो. हमने बहुत सारे बंदों की ट्रांसफॉर्मेशंस भी देखी हैं. द वन हु हैव नथिंग इन देयर लाइफ बट वो जाके अचानक से नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं एंड देन दे आर मोर एनर्जेटिक, यू नो. सो दिस इज़ अ लाइन के व्हेन कॉन्टैक्ट विद द डिवाइन एनर्जी इज़ ब्रोकन, द पर्सनैलिटी ग्रेजुअली बिकम्स डिप्लीटेड. आई रिटन दीज लाइन्स सो दैट आई कैन एज की पॉइंट्स. द मेन पर्पज़, हम बार बार अल्लाह ताला से बात करते हैं, वो तो चलो एक अलग बात है ना, वो तो हमारा मुसलमानों का कॉन्सेप्ट है ही कि वी आर टॉकिंग टू हिम बिकॉज ही इज़ द सोल क्रिएटर. बट इफ़ यू वांट एनर्जी, इफ़ यू वांट सुकून, बेसिकली जब आपके पास सुकून होगा यू विल हैव द एनर्जी अबाउट एनीथिंग ना. इफ़ यू वांट सुकून, जस्ट go to Allah Ta'ala, just talk to him and believe that he is the one who is giving you energy, he is the one who is capable of all the things. Okay. In this book, author ने एक सीन बताया है. बेसिकली इट इज़ अबाउट द क्रिश्चियन मोटिवेशनल स्पीकर. वो अपनी ऑडियंस के सामने जाता है एंड ही टेल्स देम हिज 30-year पास्ट स्टोरी. उसके उस दिन 5 सेशंस थे एंड व्हेन द डे एंड्स, ऑथर उससे पूछता है कि हाउ हैव यू नॉट बीन टायर्ड. आप हर ऑडिशन में, आप हर अपनी स्पीच में इतना ज़्यादा मोटिवेटेड कैसे थे, इतना ज़्यादा एनर्जेटिक कैसे थे, व्हाट इज़ द रीज़न. बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, वी हैव अ टायरिंग डे, हम उससे एक दिन पहले शेड्यूल देख के हम लोग वो हो जाते हैं कि यार अगला दिन तो इतना वो है, थकावट हो जाएगी, हम थक जाएंगे, इतना लेंदी दिन है, व्हाट वुड वी डू ना. एंड व्हेन द डे एंड्स, उस इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ा. ही वॉज स्टिल एज एनर्जेटिक एज ही वॉज इन द मॉर्निंग. The basic thing he replied कि I have such a good connection to my God. I have no, I have no loopholes. I have no weak points जहाँ से मेरी energy जाए, like from where my energy drops. Basically, हर इंसान have a source of energy. And for the author, the source of energy is God. From the Christian speaker, जिसको मैंने बताया, he has a source of energy from his God. Like ना, they believe Jesus, so he said that Jesus is my source of energy. But for us, Allah Ta'ala is our source of energy. Now, energy drain कहाँ से होती है and how to stop energy to be drained. Author has described energy drain होने के हम खुद loopholes create करते हैं. आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो विच इज़ योर पैशन, आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो विच इज़ योर जॉब, आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो विच यू लाइक, और अगर नहीं भी लाइक करते बट दैट थिंग इज़ गिविंग यू समथिंग, इफ़ यू आर अर्निंग फ्रॉम दैट थिंग, इफ़ यू आर अर्निंग फेम, इफ़ यू आर अर्निंग मनी फ्रॉम दैट थिंग, तो आप कभी भी ऐसे काम से आप कभी भी ऐसे काम से थक नहीं सकते हो. इट्स जस्ट द इमोशनल अपहीवल जिससे आप थकते हो. वी आर इतना ज़्यादा एम्फोसाइज इन दिस बुक टू कंट्रोल आवर इमोशंस. इमोशंस आर द ड्राइवर्स ऑफ एवरीथिंग, यू नो. अगर आप इमोशनली सैड हो, दैट विल मेक यू टायर्ड. आप काम करोगे, योर हार्ड वर्क विल नॉट मेक यू टायर्ड ना.
बिकॉज आप टायर्ड दिमाग से होते हैं. व्हेन यू आर टायर्ड फ्रॉम द माइंड, यू आर टायर्ड फ्रॉम योर बॉडी फिजिकली. इफ़ यू आर नॉट टायर्ड फ्रॉम द माइंड, you can never be tired physically. So basically we are emphasized to control our emotions. जितना ज़्यादा emotions control करेंगे उतना ज़्यादा we'll be energetic. Now it's not easy to control the emotions every time, but it's not like this कि हम हर वक्त बोलते हैं ना कि मैं थक गया हूँ, I cannot do this anymore, I'm tired. नहीं, वो हमारी आदत है ना, अगर हम कोचिंग से घर आते हैं बेड पे लेट जाते हैं, मम्मा को ये काम बोले, मम्मा I'm tired. मैं भी ऐसी हूँ, मम्मा I'm tired. बट अगर आप दिमाग में वह सोचो कि यार मैंने किया क्या, जस्ट गॉन टू द कोचिंग जो मेरे अपने फ़ायदे के लिए था ना, मैंने कुछ ऐसा काम किया ना समथिंग, यू विल फील द एनर्जी इन साइड योर सेल्फ. इफ़ अगर आपने दिमाग में एक बात बिठा ली कि मैं एनर्जेटिक हूँ और लाइक मैं टायर्ड नहीं हूँ, यू विल डेफिनेटली फील द फिजिकली इफेक्ट ऑन योर बॉडी विच यू आर थिंकिंग इन योर ब्रेन. असाइड फ्रॉम द स्पिरिचुअल साइड, हम लोग फिजिकली जो मेंटली चीज़ को हटा के हम फिजिकली एनर्जेटिक कैसे रह सकते हैं. टू हैव योर प्रॉपर डाइट, टू डू योर टास्क ऑन वर्क, लाइक टू डू योर टास्क ऑन टाइम. ये बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है, बिकॉज इफ़ वी जस्ट डिले आवर टास्क, हमारे पास एंड में इतने ज़्यादा टास्क हो जाएंगे दैट विल डेफिनेटली मेक यू सिक. लाइक आप उनको देख के आप टायर्ड हो जाओगे कि यार मेरे पास इतना कुछ रहने के लिए. एंड व्हेन यू जस्ट कंप्लीट योर टास्क टाइम बाय टाइम, यू विल बी फ्रेश. आपको खुद में एक एनर्जी फील होती है कि मैं हर टाइम अपना काम पे कर रहा हूँ, हर टास्क अपना काम टाइम पे कर रहा हूँ. सो मेरे पास अब आगे के लिए कुछ है ही नहीं. आई जस्ट हैव टू रिलैक्स एंड वेट फॉर द नेक्स्ट थिंग विच इज़ टोल्ड टू मी. Okay, now I have to give you an example of Mr. Edison, which is discussed in this book. He was basically a scientist type of person who invented things, na? He was very hardworking. He has a wife, Mrs. Edison. The author, मतलब जो author है वो जब भी Mrs. Edison के पास जाके पूछते थे कि how is Mr. He was an aged man, but how is Mr. Edison always so energetic? Mrs. Edison told him the secret कि जब भी वो घर आते हैं, he just lay down. He came home tired. He just lay down and get a sleeps for like 3 to 4 hours. And बिल्कुल वैसे वाली sleep, like ना you just come home, आपने कोई social media यूज़ नहीं किया, आपने फ़ोन नहीं यूज़ किया, and you just lie down and absorb all of the energy you have ना. And जब वो उठते हैं, he's as fresh as he came. Like ना, he's as fresh as he woke up in the morning. His wife replied कि he is the man of the nature. He works with the rhythm of the God. This is one of the thing जो मैंने पिछले एपिसोड में बताया नहीं था. I was making a reel and then like I was about to cry क्योंकि मेरा फ़ोन नहीं चल रहा था सही तरह. The reel was about the same thing. I observed something and I wanted to make a reel on things are meant to happen gradually. आप हर चीज़ आपकी लाइफ में is meant to happen gradually, whether you are working hard for it, whether you are not working hard for it. If you're working hard, सक्सेस मिलेगी बट एट अ ग्रेजुअल टाइप. इफ़ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, वो चीज़ होगी बट शायद सक्सेस ना मिले एंड में. यू नो व्हाट आई मीन. सो द सेम थिंग इज डिस्कस्ड इन दिस बुक. यू हैव टू मेंटेन योर सेल्फ विद द रिदम ऑफ गॉड. अल्लाह ताला की एक रिदम है इन विच ही सेट्स ऑल ऑफ द थिंग्स इन दिस वर्ल्ड टू बी डन. उससे पहले या उससे जल्दी अगर आप चीज़ों को करना चाहोगे ना, यू विल डेफिनेटली डिस्ट्रॉय द रिदम, यू विल डेफिनेटली डिस्ट्रॉय योर सेल्फ. चीज़ों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, अल्लाह ताला की प्रोसेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट यू विल डिस्ट्रॉय योर सेल्फ, यू डिस्ट्रॉय योर हैप्पीनेस. हर चीज़ होने का एक टाइम होता है एंड यू कैन नॉट डू अर्ली इन समथिंग कि ये चीज़ जल्दी हो जाए, ये चीज़ इतना लेट क्यों हो रही है. बेसिकली यू हैव टू कीप योर तवक्कुल. सो योर एनर्जी गेट्स डिस्ट्रॉयड अगर आप हर चीज़ जल्दी करना चाहोगे. If you do everything gradually, if you believe in the rhythm of Allah Ta'ala, if you believe in the rhythm of your God, everything will happen. You will inshallah gain success. Hard work never fails. But don't destroy your energy by making yourself tired about और ऐसी चीज़ों के लिए आप सैड होते हो, मतलब जो आपको पता है कि कभी बार आपके हाथ में भी नहीं होती. एंड यू जस्ट रैंडमली टायर्ड और इससे आप अपनी एनर्जी डिस्ट्रॉय कर रहे हो. तो और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, प्रोसेसेस की एनर्जी को नहीं फ़र्क पड़ रहा था जो आपकी लाइफ में चल रहे होते हैं. इट्स अबाउट योर ओन एनर्जी विच यू आर डिस्ट्रॉइंग. दिस इज़ द लाइन फ्रॉम द बुक दैट the longer I live, the more I am convinced that neither age nor circumstance needs to deprive us of energy and vitality. Age is just a number. आपके अराउंड क्या सिचुएशन चल रही है, आप क्या सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, आपकी क्या उम्र हो गई, आप कितने बूढ़े हो गए हैं, दैट डज़ नॉट डिप्राइव यू ऑफ एनर्जी, दैट डज़ नॉट डिप्राइव यू ऑफ वाइटैलिटी. इट्स सिर्फ आपके इमोशनल अपहीवल्स, इट्स जस्ट योर मेंटालिटी, आपकी नेगेटिव थिंकिंग जो आपको ये सोचने में मजबूर करती है कि यार अब तो मेरी उम्र हो गई है ना, आई एम टायर्ड, मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ. सो इट्स जस्ट योर ओन थिंकिंग जो आपको ये सोचने में मजबूर करती है. हालांकि एज और सर्कमस्टेंसेज नेवर डिस्ट्रॉय योर एनर्जी. Our energies are destroyed by a high tempo or the abnormal pace in which we go.
हर चीज़ को उसके टाइमिंग के अगेंस्ट करना, दैट्स व्हाट डिस्ट्रॉय योर एनर्जी. आई सॉ अ रील इंस्टा पे, आई गेस कल या परसों ना, इन विच अ गर्ल वॉज, मैंने शुरू का थोड़ा पार्ट देखा था, लाइक 30 or 40 seconds. इट सेज अबाउट कि अगर आप 11 बजे के बाद सो रहे हो, यू आर लिटरली किलिंग योर सेल्फ. एंड मतलब मोस्टली टीनेजर्स नाउ डेज, हमारे तो एग्जाम्स भी ख़त्म हो गए हैं. आई यूज़ टू स्लीप अ लिटिल लेट इन एग्ज़ाम, वो तो पढ़ाई की वजह से. बट अभी नॉर्मली हमारा 12:30-1 बजे तक सोना होता है. एंड when I saw that reel, I was like, this is the normal schedule we are going on. We are going against that normal pace. अब हम सुबह के बजाय दोपहर में उठते हैं. अभी तो खैर मैं जल्दी उठ गई हूँ. आई मीन हम सुबह के बजाय दोपहर में उठते हैं. हम रात के बजाय हम लेट नाइट सोते हैं. बेसिकली नाइट में सोना और मिड नाइट में सोना इज़ लाइक अ ह्यूज डिफरेंस. एंड वी ऑल नो व्हाट वी आर डूइंग विथ आवरसेल्व्स. Okay. If you're going at one rate and the God is going on another rate, you are literally killing yourself. It's like you are literally tearing yourself apart. It's written in the book. And I guess मैं इससे ज़्यादा किसी बात पे और ज़्यादा एग्री नहीं कर सकती. दिस इज़ द मोस्ट ट्रूएस्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड इन माई लाइफ. आप कभी भी अल्लाह ताला के आप अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हो कि वो किसी चीज़ को जल्दी कर दे. लेकिन इफ़ अल्लाह ताला हैज़ डिस्टाइंड समथिंग कि वो आपके लिए देर से हो, आप कभी उस चीज़ को जल्दी नहीं कर सकते. वेदर हाउ मच यू ट्राई, मतलब आप जितना भी ट्राई कर लो, आप कभी भी अल्लाह ताला के अगेंस्ट जाके तो किसी चीज़ का टाइम बढ़ा नहीं सकते हो ना फॉर योर सेल्फ. एंड बाई डूइंग दिस सो यू आर लिटरली वेस्टिंग आउट योर एनर्जी. आप सोचने मजबूर हो जाओगे कि अल्लाह ताला मेरी सुनते नहीं है, इससे एनर्जी हुई, इससे एनर्जी लीक डाउन हुई. आप वो चीज़ करने में शुरू हो जाओगे कि टाइम में जल्दी हो, इससे आपकी एनर्जी लीक डाउन हुई. और जब वो चीज़ नहीं होगी जल्दी आपसे, तो आप उसके लिए इतना इमोशनली वीक होते जाओगे, इससे आपकी एनर्जी लूज़ हुई. सो जस्ट लेट द थिंग्स गो ग्रेजुअली. आप जब चीज़ों को ग्रेजुअली जाने दोगे ना, यू विल गेट टू नो कि मतलब आप खुद भी फ्रेश फील करोगे एंड यू विल स्टार्ट बिलीविंग ऑन अल्लाह ताला मोर. लास्टली, you might not agree with this, like most of you people might not agree with this, but most of the people are tired because they have nothing to do, because they're not interested in any single thing in the world going on. You know, we see people who are just following the media, who just sitting down, and वो लोग ज़्यादा tired होंगे बजाय those who are working from day to night. जो दिन से रात तक मेहनत कर रहे होंगे, उनकी टायर्डनेस एक ना लाइक फिजिकली टायर्डनेस होगी, बट मेंटली दे विल बी गुड कि हमने कुछ किया है एंड वी हैव टू अर्न मनी फॉर दिस, एंड लाइक हमें इसके बदले कुछ मिलेगा. दैट थिंग, वो चीज़ ज़्यादा आपको मोटिवेट करती है, वो चीज़ आपको ज़्यादा इंस्पायर करती है आगे काम करने के लिए. बट द पर्सन हु हैज़ नथिंग टू डू इन हिज वर्ल्ड, द पर्सन हु इज़ नॉट बॉदर्ड, हु इज़ अनबॉदर्ड बाय एनीथिंग, इज़ द वन जो मेंटली और फिजिकली दोनों टायर्डनेस फील करेगा. सो इफ़ यू वांट एनर्जी इन योर सेल्फ, स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन योर हॉबीज, स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन योर स्टडीज, स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट अराउंड योर सेल्फ. To live with constant energy, it's very important for you to get your emotional faults corrected.